आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि अल्कोहल से एल्कील हाइड्राइड का निर्माण कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विधि आज देखेंगे, जिसमें एल्कोहल से एल्कील क्लोराइड के निर्माण की जो सबसे बेहतर विधि मानी जाती है वो मानी जाती है थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग थायोनील क्लोराइड से कराते हैं तो एल्कील क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में SO2 और HCl बनता है। ये एल्कील क्लोराइड बनाने की सबसे बेहतर विधि मानी जाती है। ये रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एल्कोहल है और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे थायोनील क्लोराइड के साथ पीरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? पीरिडीन की उपस्थिति में। तो ये हमारा बनेगा एल्कील क्लोराइड, साथ में बनेगा HCl और SO2 गैस। ये एल्कील क्लोराइड बनाने की सबसे बेहतर विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि देखिए जो साइड प्रोडक्ट के रूप में बनता है वो बनता है आपका HCl और SO2, और ये दोनों जो होते हैं ये गैसीय अवस्था में होते हैं और इजीली इन्हें आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और आपका एल्कील क्लोराइड क्या हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा। इसे डार्जन मेथड भी कहा जाता है, यानी अल्कोहल से एल्कील क्लोराइड बनाने की विधि जो है उसे डार्जन विधि कहा जाता है। इससे एल्कील ब्रोमाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है। वो इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि थायोनील ब्रोमाइड जो होता है वो अस्थायी होता है, और इससे एल्कील आयोडाइड का भी निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि थायोनील आयोडाइड जो होता है वो अस्तित्व में नहीं पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? देखो, अगर हम चाहें तो इस रिएक्शन को ट्रिकली याद भी रख सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये है आपका ROH और यहां पे है देखिए SOCl2। तो अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं कैसे? SOCl और Cl। क्लियर है? अब यहां से मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे काट दूं और इसे ऐसे काट दूं तो ये बन जाता है आपका RCl प्लस में SO और फिर O है तो ये बन जाएगा आपका SO2 प्लस HCl। क्लियर है? तो इसको आप आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लो ये एल्कील समूह है तो एल्कील समूह की जगह पर मैं ले लेता हूं CH3 और CH2, साथ में लेंगे हम OH प्लस SOCl2। उपस्थिति जो रहेगी वो पीरिडीन की रहेगी, पीरिडीन की। तो पीरिडीन की उपस्थिति में ये क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस में SO2। ये आपका बन गया एथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। क्लियर है? आइए अब हम लोग देखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया और एल्कील क्लोराइड का निर्माण। तो आइए रिएक्शन देखते हैं इसका हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एल्कील क्लोराइड का निर्माण कैसे करेंगे और किससे अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है तो एल्कील क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो बनता है एल्कील क्लोराइड, साथ में बनता है POCl3 और HCl। क्लियर है? इस POCl3 को हम लोग बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? फास्फोरस। देखिए इधर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? और साथ में HCl। कैसे? आइए रिएक्शन में देखते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा एथेनॉल है और इसकी अभिक्रिया हमने कराया है PCl5 के साथ, तो ये बनेगा एथिल क्लोराइड और साथ में POCl3 और HCl। क्लियर है? इस रिएक्शन को ट्रिकली समझने के लिए हम लोग ऐसे याद रखते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम PCl5 को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं PCl3 Cl
और Cl। यहां से इसको काट देंगे और यहां से इसको काट देंगे, तो ये बन जाएगा आपका RCl। क्या बन जाएगा? RCl। और ये बनेगा आपका POCl3 और साथ में ये आपका बनेगा HCl। क्लियर है? आइए हमारा अगला रिएक्शन जो होगा, अब हम लोग बनाएंगे एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। क्लियर है? तो यहाँ पे पेंटा, इसको हम लोग क्या कर देंगे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और यहाँ पे हो जाएगा आपका PCl3। तो ये बनेगा एल्किल क्लोराइड और साथ में बनता है H3PO3, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल। क्लियर है? और ये हमारा बना है एल्किल क्लोराइड। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग 3 मोल अल्कोहल लेते हैं और साथ में यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ये 3 मोल क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।